बिहार प्रांत में चूड़ा और मुढ़ी की बहुत विशेषता है जलपान में। अब मुढ़ी को आप लोग प्लास्टिक के बोरा में या मिट्टी के बर्तन में रखते हैं ढक करके। अगर मुढ़ी मिहा जाए तो खाने में अच्छा नहीं लगता है, कुड़कुड़ा हो तो अच्छा लगता है। इसलिए आज ठंडी भी बहुत थी, बाहर में आप लोग बैठे, ठंडी तो लगी होगी जरूर। तो सूर्य भगवान भी आ गए हैं आप लोगों को गर्म करने के लिए। एक गर्म हो के बोलिए ना, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। एक बार सभी हम लोग हाथ उठा करके गुरु महाराज के तरफ जय घोष करें, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करना विनवा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदाओ, महिमा कहे न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के युगल चरणों में कोटि सह नमन। भागलपुर अपने निवास में विराजमान संत मत के वर्तमान आचार्य पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के जुगल चरणों में अनेकानेक दंडवत प्रणाम। इस अखिल भारतीय सत्संग में आए हुए परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के मानस पुत्र पूज्यपाद स्वामी भगीरथ दास जी महाराज के युगल चरणों में कोटि सह नमन। मंचासीन मुदमंगलमय साधु समाज, सत्संग प्रेमी महान भावों, माताओं तथा बहनों, हम लोग काफी समय से सुन रहे थे कि वृंदावन में अखिल भारतीय होने वाला है। एक साल पूर्व यह घोषणा हुई थी। उसका प्रतीक्षा करते करते आज हम लोग 112वें अखिल भारतीय में आज उपस्थित हैं और कल से ही हम लोग संत मत के इस ज्ञान गंगा में स्नान कर रहे। अभी हम लोगों ने सदग्रंथों का पाठ श्रवण किया, परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के वाणी का पाठ श्रवण किया। अब पूर्व वक्ताओं से हम लोगों ने प्रवचन भी सुना। विषय है आज ईश्वर का स्वरूप। हमारे परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज ईश्वर को पहचाना, देखा, समझा और उन्होंने कहा, समझा में ही लखा नमूना, बात है सतहित की। समझा में ही लखा नमूना, अर्थात
परमाराध्य ने परमात्मा को देखा और समझा। और हम लोगों को, जितने हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, चाहे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, चाहे थोड़े पढ़े लिखे हैं, चाहे नहीं पढ़े लिखे हैं, सबों के लिए कहा कि परमात्मा को मैंने देखा और समझा, और तुम लोग भी उसको देखो और समझो। इसी का प्रचार परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज ने अधिक से अधिक बिहार प्रांत में किया। अब महेश जोगी जब आए थे कुप्पा घाट सत्संग करने के लिए, उन्होंने कहा कि विदेशों में प्रचार होना चाहिए। परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज ने कहा कि अभी भारतवर्ष में बहुत कमी है संत मत का प्रचार, बहुत कम है। जब तक ये भारतवर्ष को मैं अच्छी तरह नहीं समझा दूं, इसको जानकारी नहीं दे दूं, तब तक मैं विदेश नहीं जाऊंगा। एक बार जय बोल दीजिए। इसीलिए संत मत का प्रचार करने के लिए हमारे महासभा के जितने पदाधिकारी लोग हैं, इन्होंने संकल्प लिया है कि संत मत का प्रचार बिहार में नहीं, आप लोग जितने यहां बैठे हुए हैं, हम लोग पंजाब से कश्मीर, जम्मू कश्मीर तक, जम्मू कश्मीर के शायद आप लोगों को नहीं मालूम होगा, यहाँ बहुत सत्संगी लोग आए हुए हैं, बहुत सत्संगी लोग आए हुए हैं। हम लोग उनके बीच में जाते हैं, सत्संग करते हैं, और उन लोगों को आप जब देखेंगे, हमारे स्वामी आत्मानंद जी महाराज जो जम्मू में रहते हैं, इनके यहाँ हम लोग जब गए तो वहाँ के सत्संगियों को देख करके बड़ा आश्चर्य लगा कि ये संत मत को कैसे समझा, कैसे जाना। आप लोग तो बिहार में रहते हैं और नित्य प्रति सत्संग करते हैं, उन लोगों को कभी कभी सत्संग मिलता है, कभी कभी साल में एक बार, लेकिन उन लोगों का जो साधना देखा और सत्संग में बैठने का जो उन लोगों का तरीका देखा, वो हम भी दंग रह गए। यह संत मत का सत्संग हम लोगों को क्या सिखाता है? विषय है आज ईश्वर का स्वरूप। मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये दिखाना चाहता था कि बाहर में भी आपका सत्संग का प्रचार है। तो ध्यान के विषय में गुरु महाराज ने बतलाया, समझाया। मैं सन 73 में धरहरा आश्रम गया था, वहां पर 8 साल सेवा किया हूं। ब्रह्मलीन पूज्यपाद श्रीधर स्वामी जी महाराज के सानिध्य में उनकी वाणी मैं सुना, एक बार नहीं अनेकों बार। क्या सुना? हम लोगों को गुरु महाराज ने क्या सिखाया? जप करने के लिए, उस परमात्मा को जानने के लिए, उसको समझने के लिए सबसे पहला काम मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टि योग की क्रिया ये सिखलाई। क्यों? कि मानस जप जब करेंगे तो मन एकाग्र होगा। मन जब तक एकाग्र नहीं होगा, भजन नहीं होगा। तो श्रीधर स्वामी जी क्या कहते थे? जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि। अर्थात जप करने में सिद्धि आ जाती है, इसलिए मानस जप कीजिए। जितना मनोयोग पूर्वक आप जप करेंगे उतना आपको लाभ होगा। जब हम लोग जप करने के लिए बैठते हैं, मन भाग जाता है। अभी हम लोग आंख खोल के बैठे हैं, मन बिल्कुल ठीक ठाक है, और जब आंख बंद किए कि डब्बा गायब, आंख बंद किए कि मन भागा। अब पता नहीं लगा कि कहां गया, आकाश में गया कि पताल में गया। बैठे हैं जप करने के लिए, घंटों हो गया, मानस जप हुआ नहीं। गए थे वृंदावन, आ गए थे मथुरा, आ गए थे काशी, आ घूम के आ गए पोटरी लेकर के।
जपने हुआ, इसलिए मनोयोग पूर्वक जप कीजिए। जप अगर ठीक ठीक हो जाएगा, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट भी आपका मन रुकेगा। हाँ, मन जब रुकेगा, मानस ध्यान भी होगा। जो दीक्षित लोग हैं, मानस ध्यान कि गुरु महाराज के हूबहू चेहरे का हम लोग दर्शन करें, ये होगा मानस ध्यान। और दृष्टि योग की क्रिया में क्या है कि जब हमारी दोनों दृष्टियों की धार एक बिंदु पर, एक पॉइंट पर टिक जाएगी, तो वहां क्या होगा? वहां पर होगा प्रकाश, वहां पर प्रकाश होगा। कैसा प्रकाश होगा? ब्रह्म प्रकाश। कितने सूर्यों का? अलख पार लखी लाग लगी जे, कोट भाण छवि तेज उजाली। 1 करोड़ सूर्य का जितना प्रकाश होता है, इतना प्रकाश होगा। जिस समय दृष्टि एक पॉइंट पर टिक जाएगी, वहां प्रकाश हो जाएगा। और जब प्रकाश होगा तो प्रकाश में क्या होता है? शब्द भी होता है। जब अंधकार था, हम लोग सो गए तो कोई बाजा नहीं बजता था, बिल्कुल निश्चित हम लोग सो गए। अभी देखिए प्रकाश भी हो रहा है, सूर्य भी उग गया, तो हम लोग बोल भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। तो प्रकाश में शब्द भी होता है। वह शब्द कैसा होता है? वह शब्द बहुत प्रकार के बाजे बरचे, झिंगुर के झनकार, ताल, मंजीरा, हारमोनियम, घंटा, घड़ियाल, शंख। कल एक बाबा शंख फूंकते थे। शंख की आवाज भी आएगी, बहुत प्रकार की आवाजें आती, इसको कहते हैं अनहद शब्द। उस अनहद शब्द में एक सार शब्द है। अनहद अनाहत परसावे सतपद, अब पहुंची जहां पुनि भव नहीं होई। उस सार शब्द को साधक पकड़ता है, उसको सुनता है। उस सार शब्द में ताकत क्या है, शक्ति क्या है? वो सार शब्द को जब साधक पकड़ता है, सुनता है, उस शब्द के सहारे परमात्मा के पास पहुंचता है। अब परमात्मा के पास पहुंच करके अपना ज्ञान होता है। और जब अपने को देखता है, परमात्मा को देखता है, तो वो जीवात्मा कहता, ओ यही हमारा माई बाप है। उलटी अलल तुलसी तन तीजे। अलल पक्षी का बच्चा जो अपने माँ बाप के पास चला जाता है उड़ करके, उसी तरह यह जीव आत्मा परमात्मा को पहचानता है कि यहीं से हम गए थे और लौट के नहीं आए, वही रह गए। अब वही जीव आत्मा परमात्मा से मिल करके एक मेक हो जाता है। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद दारु द्वैत रहे नहीं कोई। एक बार बोल दीजिए श्री सद्गुरु। यही जीव आत्मा परमात्मा से मिल जाता है, और परमात्मा में मिलने के बाद पुनः ये संसार में नहीं आता है। ये संत मत का, गुरु महाराज का सिद्धांत है कि इसी के लिए हम लोग साधना करते हैं कि परमात्मा से मिल जाए, उसमें एक मेक हो जाए। आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। यही आवागमन का चक्र जो है वो समाप्त होता है, जीवन धन्य धन्य हो जाता है। समय थोड़ा सा रहा है, मैं सोचता हूं कि कुछ दान पुण्य भी करना चाहिए। है? कल हमारे सत्यानंद स्वामी जी कहते थे कि कुछ दान पुण्य भी होना चाहिए, तो 2-3 मिनट रहा है, बोलिए प्रेम से। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग सुन रहे थे